नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 18 का एग्जाम हुआ है हाल ही में, उस पर ऐसे 5 जो क्वेश्चन हैं, जो 5 ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है मेरे पास में जो स्टूडेंट के हैं, उन पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 18th का जो 18वां जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, उस पर पहले कुछ बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का पेपर कैसा था, कई स्टूडेंट को ये पेपर कितना टफ लगा, कितना इजी लगा, इसमें आंसर ढूंढ पाना कितना आसान था, इसकी रियलिटी क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेजेस है कि पहले एडवोकेट बनने के लिए आप एनरोलमेंट कराओ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम दो, देन अपने जो नियर बाई जो भी कोर्ट है उसमें जो मेंबरशिप लो, ये सारे के सारे स्टेज है, बहुत ही कंफ्यूजन स्टेप हैं। इसमें कहीं स्टूडेंट के पैसे लग जाते हैं, कमाई का जरिए स्टार्टिंग में कुछ होता नहीं है, बल्कि पैसे लगने के ज्यादा चांसेस है। ऑल इंडिया बार का आप रजिस्ट्रेशन देखोगे तो उसकी फीस अलग से कितनी है, तेज है, ज्यादा है, हर स्टेट की अलग अलग हो सकती है। तो मैं फीस का बखान नहीं करूंगा क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग फीस है। वहीं अगर कोई विद्यार्थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम दे रहा तो उसकी फीस भी आप देख सकते हो कितनी हाई फीस है। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको अलग से अपने खुद के पैसों से वो एग्जाम देना जाना पड़ेगा। और उसके बाद में उस एग्जाम का लेवल आप देखो, जैसे कि आप उस एग्जाम को करते ही आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे। एग्जाम का लेवल आप देखोगे, जो किताबें जो बुक्स आप लेके जा रहे हो उनमें से नहीं मिल रहा। मतलब कि लोगों को जिसने डीपली पढ़ा है, जिसने गहराई से पढ़ा है, जिसने ऑब्जर्व करा है हर चीजें, वही बंदा ये AIB का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। मतलब कई स्टूडेंट है, मतलब एक ओपन बुक एग्जाम होते हुए भी कई स्टूडेंट इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या मेन कारण हो सकता है आप सब समझ सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ऑन यूट्यूब या फिर ऑन कैमरा के सामने नहीं बता सकते, समझने की चीजें होती है, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। तो इससे हटकर मैं कुछ बात करता हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो फिलहाल जो पेपर हुआ है उस पर जो मेन जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट है जिन विद्यार्थियों के, उस पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है ओमार्कशीट को लेकर। दूसरा जो डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन बुकलेट को लेकर। तीसरा जो डाउट आ रहा है वो ऑब्जेक्शन रेज करने को लेकर आ रहा है। और जो चौथा जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है, सर हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पेपर तो कर लिया, कंप्लीट कर लिया, AIB की जो रिजल्ट की आई है उससे मिलान कर लिया और हम पास हो गए। अब ऐसी कंडीशन में क्या हमें जरूरत है हम ऑब्जेक्शन रेज करें या नहीं करें, क्योंकि हम तो पास हैं? उनके लिए भी एक सवाल है, उनका भी मैं जवाब दूंगा वीडियो के अंत में, आप वीडियो तक बने रहे। और जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो आंसर की जारी करी है वो क्या वाकई में सही है या ऐसे ही जल्दी में कुछ कर दी। कई लोगों ने जब ये की जारी करी उसके नीचे नीचे आप देखोगे तो उसमें एक डेट दिख रही है, कई लोग उस पर भी नोटिस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुरानी है या कुछ अलग है। तो इन 5 पॉइंट पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं ओमार्कशीट को लेकर। अब कहीं लोगों को जो AIB स्टूडेंट ने ओमार्कशीट भरी थी, तो कहीं विद्यार्थियों को ओमार्कशीट सही तरीके से पढ़ने का तरीका मालूम नहीं था, तो कहीं लोगों ने उसमें गलती कर दी। कई लोगों ने अपने जो रोल नंबर होते हैं वो सही नहीं भरे, या जो क्वेश्चन बुकलेट का जो कोड होता है वो सही नहीं भरा, सेंटर कोड नहीं भरा, या फिर जो सीरीज होते हैं, जो क्वेश्चन जो आपके पास बुक आई थी, जो क्वेश्चन आया था उसका जो नंबर सीरीज का नंबर था उनको बुक में ओमार्कशीट में सही नहीं भरा। तो ऐसे में डाउटफुल क्वेश्चन थे, तो अब उनको ये लग रहा है कि क्या हम इस एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने वाला सवाल है, क्योंकि जब आप ओमार्कशीट देखोगे फ्रंट पेज, उसके बैक हैंड में आप जाओगे तो इसकी कुछ गाइडलाइन दे रखी है। गाइडलाइन में आपको साफ साफ दे रखा है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, कैसे आपको फिल करना है, कैसे आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें उसमें दे रखी है। और एंड में ये भी बता रखा है कि जिन विद्यार्थियों ने गाइडलाइन के अनुसार काम किया है, फिलअप करा उस ओमार्कशीट को, देन वो उनकी जो ओमार्कशीट है वो अप्रूव हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का उनका कोई रिजेक्ट नहीं होगा। वहीं अगर गाइडलाइन के अपोजिट उन्होंने कोई करा, मान लीजिए जहां पर गोला बढ़ना था वहां उन्होंने टिक लगा दिया, तो ऐसे में वो चीज आपकी रॉन्ग में काउंट होती है। ठीक है, ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस में आ जाते हो। ठीक है, तो कई लोगों ने अगर अपना रोल नंबर नहीं भरा या सेट कोड नहीं भरा, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ऐसी स्थिति में आपकी ओमार्कशीट रिजेक्ट हो सकती है। तो ये पहला सवाल है आपका कि ओमार्कशीट हमने सही नहीं भरी है, गोला नहीं भरा, कुछ भी आपने करा, तो ऐसे में आपकी जो ओमार्कशीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। ये आपका एक पहला जो पॉइंट है उसका सवाल का जवाब है। ठीक है, दूसरा जवाब मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो सवाल है वो है आंसर बुकलेट को नंबर। जो आपके पास में जो क्वेश्चन बुकलेट आई थी उसका जो नंबर था एक, उसको ओमार्कशीट में फिल करना था। कई विद्यार्थी इसमें चूक गए, किसी को पता नहीं था भरना नहीं भरना, या कहीं ने ऊपर नीचे कर दिया, जैसे बुकलेट का जो नंबर था उस नंबर को ना भर के किसी और पर कर दिया। तो ऐसे में ये भी एक डाउटफुल है। अब जो आपकी ओमार्कशीट, आपको पता होना चाहिए आपकी ओमार्कशीट है वो हाथों से चेक नहीं होती, उसका चेक करने की एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है।
एक सिस्टम, एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें डालते हैं। अगर ये मार्कशीट हाथ से चेक होती तो कहीं गलतियां सुधर जाती, लेकिन ये कंप्यूटराइज चेक होगी, जिससे ना के बराबर चांसेस है कि अगर किसी ने गलती करी है गाइडलाइन के अनुरूप तो आपकी वो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब तीसरा जो सवाल था वो था कि ऑब्जेक्शन करे या ना करे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ऑब्जेक्शन करे या ना करे। हमारे पास में ऑलरेडी इतने नंबर है कि हम उसमें पास हो सकते हैं। जो आंसर की आई है उसमें हमने मिलान कर दिया। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस आंसर की पर पूरा विश्वास मत करो, चाहे आपके 50% मार्क्स बन रहे हो, कितने भी मार्क्स बन रहे हो, इस जो है आंसर की पर पूरा विश्वास मत करो। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा है जिस पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, तो आप करो। इससे बेनिफिट आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा जिनको वाकई में ही मिलना चाहिए, जो कि नियर बाय कवर कर रहे हैं पास होने के लिए। अब कहीं भी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट ने जो आंसर की जारी हुई थी ऑल इंडिया बार की तरफ से, उनसे मिलान करके देख लिया कि ये क्वेश्चन इनके सही बैठ रहे हैं, ये क्वेश्चन इनके गलत है, तो इसमें से इनमें अपन पास हो रहे हैं, इनमें नहीं हो रहे। तो ऐसे में वो अगर पास हो रहे हैं तो इस चीज को नकार रहे हैं कि यार हम ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। तो ये बता दूं, ये बहुत ही आपके लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपके नियर बाय, जो आप अगर 17 के एग्जाम का जो पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो कहीं स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि आंसर की से जब उन्होंने मिलान करा तो वो पास हो गए, उन्होंने किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट था। मतलब कि पहली बार तो पिछली बार जब उन्होंने चेक करा वो पास हो गए, लेकिन जब बाद में देखा तो वो उसी चीज में फेल हो गए, उस रिजल्ट में फेल हो गए। अब रिजल्ट के बाद में आपको एक और मौका मिलता है रीचेकिंग का, रीवैल्यूएशन का, उसमें फीस लगती है आपकी। लेकिन जो 17 के एग्जाम में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको इसका भी बेनिफिट नहीं मिला, और बाद में अगर वो कुछ करना भी चाहे, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करे, किसी प्रकार से कोई अपना समाधान करने की कोशिश करे, तो वहां पर भी उनका कोई भी किसी भी प्रकार का समाधान नहीं होता। ये चीज आप मेरे नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि फिलहाल अभी आप जो कर सकते हो वो आप कर सकते हो। एंड में जब आपका रिजल्ट शो हो जाएगा आपके पास में और कोई चांस नहीं रहेगा सिर्फ दोबारा से एग्जाम देने का। आप बात समझो कि आज लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2023, ऑब्जेक्शन रेज करने की लास्ट डेट है। जिन विद्यार्थियों ने हाल भी जो पास हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आंसर की पर पूर्ण विश्वास ना करें। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन पर जो गलत है, आपको उस पर ऑब्जेक्शन करना जरूरी है। ऐसे में आपको तो फायदा होगा ही होगा। कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके नियर बाय 48, 49 नंबर आ गए थे। 17 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिनके कैंडिडेट दिए हैं उनके साथ भी ऐसी कुछ मिसलेसिंग हुई है कि जिनके 48, 49 आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें वो भी उनके नहीं आए, और वो उनका जो रिजल्ट है वो फेल की कैटेगरी में आया। ये एक कटु सत्य है जो आपको कोई नहीं बताएगा, शायद ही आपको कोई बताए। और इस यूट्यूब में तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको इस चीजों से बचना है। अगर आपके जो पासिंग मार्क्स आ रहे हैं और आप बेचिंतित हो गए, यार मैं तो पास हो गया, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको बता रहा हूं आप एक मिस ट्रैक पर हो। आपको लग रहा है कि इस चीज में गलत है, फ्रॉड है, या एक क्वेश्चन गलत है, मैं अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन ना करूं, बाकी और सब कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हर एक जो लॉ स्टूडेंट है उसमें एक अलग ही यूनिक प्रतिभा होती है किसी चीज को प्रेजेंट करने की। जो लॉ स्टूडेंट है वो एक लॉयर है, और लॉयर सभी एक अलग अलग व्यवहार, एक अलग अलग अपने स्किल रखते हैं किसी चीज को डिफाइन करने की, किसी चीज को सामने प्रकट करने की। अगर ऐसे में कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो हर कोई क्वालिटी में अलग है, स्किल अलग है। अब आप किसी चीज को कितनी अच्छे से समझा पाते हो या सर्च कर पाते हो, एक मान के चलता हूं, एक मेरा दोस्त और एक मैं हूं, मुझे उतना अच्छे से किसी चीज को एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन मेरा दोस्त किसी चीज को अच्छे से सर्च कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है और उसे साबित कर सकता है। तो ऐसे में बेनिफिट किसका हुआ? अगर वो चीज और बीसीए की तरफ पास जाएगी और जो उसको मिलान करेगी, चेक करेगी, मेरी तरफ से जो मैंने ऑब्जेक्शन रेज करा है, भले ही मैं उस चीज को अच्छे से साबित नहीं कर सकूं, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उसने अच्छी तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट करा, उस पर अपना प्रूफ दिया, एविडेंस दिए, तो वो चीज का बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे भी मिलेगा और उसे भी मिलेगा। तो ऐसे में मैं कह रहा हूं, आप पास हो गए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज करने से चूके मत। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आपका पैसा नहीं लगने वाला। आज की जो 20 दिसंबर 2023 है, लास्ट डेट है इसकी, इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है और उन क्वेश्चन पर करना है जिस पर आपको लग रहा है कि इस चीज को, ये क्वेश्चन को मैं गलत ठहरा सकता हूँ। ये आपके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आप किसी चीज को अच्छे से कर पा रहे हो, और अदर स्टूडेंट जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर दिया है उनके लिए भी एक बड़ा ही बेनिफिट होगा इस चीज का।
तो इस कंडीशन में मतलब ये कि मैं पास हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है रिजल्ट आपका इससे अपोजिट हो सकता है, क्योंकि ये कई बार जो पुराने ऑल इंडिया बार एग्जाम के स्टूडेंट थे उनके साथ में ऐसा हुआ है। ये रियलिटी में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, अब कुछ सवाल ऐसे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर बार ऐसा क्यों करती है, इसका क्या होता है, क्या इसके बाद में अपना कोई समाधान होता है? तो आपको मैं बता दूं, ऐसा इसके बाद में कोई समाधान होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर आप पुराने कैंडिडेट से बात करोगे 17 की जो आपके नियर बाय कोई पास में है, तो आप उनसे बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोबारा आप रीचेकिंग कराओगे, रिवैल्यूएशन कराओगे, उसका पैसा भी अलग से दोगे, फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो आपको अलग से अगली बार फिर से इस चीज की तैयारी करनी होगी। और हो सकता है हर बार ये एग्जाम है डिफिकल्ट होता जा रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम ऐसा ही रहे। आप डायरेक्ट लेके जा रहे हो फिर भी पास नहीं हो रहे, तो आप समझ सकते हो इस एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। और हो सके तो इस बार ही आपको जो ऑब्जेक्शन रेज करके इस चीज को पास ऑन करना है, इसी साल आपको इस पास करना है। तो थोड़ा ध्यान रखें उन कैंडिडेट्स की तरफ से भी जो रियल में कवर कर रहे हैं। आप इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, बहुत अच्छी बात है, किसी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। ये मैं अपनी पर्सनल राय के अनुसार आपको बता रहा हूँ। इस चीज में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। नियर बाय अगर आपके माइनस भी काउंट होते हैं तो वो भी पॉजिटिव प्लस में जाएंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में शायद ही मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीजें ना करने से बेटर कुछ चीजों को करो आप। ऑब्जेक्शन ना करने के इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा, फिर से बता रहा हूँ। इस चीज को अगर आप नकार रहे हो तो इसकी आपके साथ साथ उन लोगों का भी इसमें माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। आपको तो इसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, अदर को भी बेनिफिट मिलेगा। तो सबकी सोचकर आराम से आप करिए। आज की डेट है जो लास्ट है, ऑब्जेक्शन रेज करना ना भूले। और ऐसे ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से जो अपडेट आ रहे हैं उसकी मैं हर तरीके से आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और हर तरीके से आपको अवेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी AIB से रिलेटेड नया नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी मैं अवेयरनेस आपको देता रहूं। और बात करता हूँ इसकी रिवाइज जो आंसर की है, जो फाइनल अब आंसर की है वो 5-10 दिन बाद में इसकी जारी हो जाएगी। कंफर्म नहीं है, ये ऑल BCI पर डिपेंड करता है कि कब आएगी, ठीक है। और बात रही इसी रिजल्ट की, तो जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके 1 महीने के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है किसी चीज का भी, क्योंकि जो भी कुछ डिपेंड करता है वो BCI पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वीडियो बने रहने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।